देखिए, कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल जब जनता के सामने चुनाव में जाता है और अपना घोषणा पत्र रखता है, उस घोषणा पत्र की अन्य राजनीतिक दलों को जनता के सामने अपनी बात रखने के लिए ये एक रूप में रहता अधिकार है। जब कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उन्होंने जितने बिंदु इसमें रखे, इन्होंने बहुसंख्यकवाद को पूरे घोषणा पत्र से निर्धारित किया, अल्पसंख्यकवाद को कैसे बढ़ा दे सकते हैं इस विषय को रखा। इन्होंने घोषणा पत्र में आर्थिक सर्वेक्षण की बात की। उस आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में आपने कहा कि हम घर गिनवाएंगे। 60 के दशक में भी कानून बनाया था, इतना पैसा % आप जमा करना पड़ेगा। यानी ये जो घोषणा पत्र है, ये बहुसंख्यकवाद को और अल्पसंख्यकवाद इस रूप में डिवाइड करता है। आपने कहा कि हम आरक्षण की सीमा 50% से हटाएंगे तो आप किन को आरक्षण देंगे? क्या धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे आप? ये कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा खेल है जिसको भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में जनता के सामने रखेगी। वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल रहे हैं मोदी सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी झूठ का एजेंडा अपना रही है और ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी इस देश के चुनाव में। उस घोषणा पत्र की कॉपी आपके पास जरूर होगी, आप पत्रकार हैं और पूरे देश के पास। प्रियंका गांधी ने एक बात कही कि जो देश के लिए बलिदान दिया है, उनकी दादाजी उनकी माताजी ने मंगलसूत्र की बात कह रहे हैं, उस मंगलसूत्र उसके पिताजी ने उसके माँ का मंगलसूत्र किया और बेटी बहन का मंगलसूत्र इस देश के लिए जा रहा है। क्या कांग्रेस बीजेपी उस पर सवाल उठा रही है? देश की आज़ादी की लड़ाई में लाखों शहीद, लाखों बहनें इस प्रकार देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना बलिदान सर्वोच्च दिया है। केवल एक परिवार ने नहीं दिया कि देश की आज़ादी के बाद एक ही परिवार और एक ही परिवार के बाद उसकी पीढ़ी उसकी पीढ़ी उसकी पीढ़ी रहेगी। देश इस एक परिवार के कारण नहीं है, देश 140 करोड़ लोगों के लिए उन्हीं के कारण है। जी 80 करोड़ लोगों की आपको वोट नहीं मिल रही है? क्यों नहीं मिली? हमें मिल रही है। तो अगर वोट मिल रही है तो फिर उनके घोषणा पत्र को लेकर अपना बौखलाना क्या मानते हैं इसको लेकर? नहीं, अगर हम अपनी बात आराम से रख रहे हैं तो हमें रखने का अधिकार है। भाई, उन्होंने देश को बांटने का काम कर रहे हैं। हरिद्वार लोकसभा कितने वोटों जीत रहे हैं? बहुत बड़े मार्जिन से, लगभग कितने? 19 से ज़्यादा वोटों से जीते। 19,000। 2019 से ज़्यादा, उससे बड़े मार्जिन से हम जीत रहे हैं। उनका तो मैनिफेस्टो है ही नहीं कि पता नहीं किस कबाड़ी के वहाँ से ले करके आए हैं जिसमें कुछ है ही नहीं। मोदी जी के गुणगान के अलावा जिस मैनिफेस्टो में आगे का कोई संकेत ही नहीं है, तो वो ऐसे लोगों को हमारा मैनिफेस्टो कैसे भाएगा? क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो आगे के 5 साल और उसके बाद भविष्य की अर्थव्यवस्था का क्या ढांचा रहेगा, समाज का क्या ढांचा रहेगा, किस तरीके से देश की अलग अलग दिशाओं में नीतियां चलेंगी, उन सब का दिग्दर्शन करता है, उसको बताता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को उन्होंने देश को बांटने वाला मैनिफेस्टो बताया है। मनोज भौतिक जी की अभी प्रेस वार्ता में ये तो जो है भाजपा में झूठ बोलो, जब सबसे बड़ा झूठ बोलता है तो उसके बाद फिर दूसरे भी सब बोलते हैं, सब एक स्वर में जो है वो झूठ को दोहराते हैं और बार बार दोहराते हैं। तो ये भाजपा सभी को टुकड़ा गैंग कहती है, सबको खालिस्तानी कहती है, सबको पाकिस्तानी कहती है, सबको जो है देश के खिलाफ वाली मुखालिफ बताती है। जो भी भाजपा के विरोध में खड़ा है वो सारे का सारा व्यक्ति जो है वो देश प्रेमी है ही नहीं उनकी नज़र में। जो देश की 67% जनता जिसने 2019 में भाजपा के खिलाफ वोट दिया है, भाजपा उन सबको किसी को भी देशभक्त नहीं मानती। तो ये तो भाजपा की फितरत है। रावत जी, ऐसा क्यों है कि भाजपा अपना चुनाव छोड़ के आपके मैनिफेस्टो पे ज़्यादा फोकस कर रही है, ज़्यादा चर्चा कर रही है? ऐसा क्या है? तो आपको क्योंकि इस मैनिफेस्टो ने पहले चरण के चुनाव में करीब परिणामों को एक तरफा कर दिया है। आप उत्तर प्रदेश के चारों तरफ देख लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां आप बैठे हुए हैं, और हरिद्वार देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, सब जगह कांग्रेस में बड़ा ज़बरदस्त उभार आया है। कांग्रेस के पक्ष में जन समर्थन बना है। तो उस जन समर्थन को देख करके बौखलाई हुई भाजपा, पगलाई हुई भाजपा, खौफजदा भाजपा, घबराई हुई भाजपा और उनके नेता अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं। जिस पार्टी की नेता ने अब देश के खातिर अपना मंगलसूत्र बलिदान कर दिया, उस पार्टी से मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं।
जिस पार्टी ने कभी मंगलसूत्र की कदर ही नहीं जानी, वो पार्टी हमसे सवाल कर रही है। पिछले 60 दशकों से कांग्रेस को रोक लगा रहे हैं देश को बर्बाद करने का, भाजपा ही उसको लेकर। यदि बर्बाद कर दिया था तो तुमको इतना अच्छा भारत कैसे मिला? और उसको बर्बाद करने का जो तुमने 10 साल प्रयास किया, उसके बाद भी तुम बर्बाद नहीं कर पाए, क्योंकि हम एक ठोस मजबूत भारत बना करके गए थे, एक अच्छी अर्थव्यवस्था बना करके गए थे। इसलिए 10 साल में भी भाजपा उसको पूरी तरीके से तहस नहस नहीं कर पाई। हाँ, आगे वो तहस नहस न कर पाए, बर्बाद न कर पाए देश की अर्थव्यवस्था को और देश की व्यवस्था को। इसके लिए हमने मजबूती के साथ इस बार लोगों से कहा कि आप कहीं और किसी को मत देखो, केवल अपने को देखो, अपने चारों तरफ देखो, महंगाई देखो, बेरोजगारी देखो, कुशासन देखो, और जो वैमनस्य फैला दिया है उसको देखो, और जो आरक्षण समाप्त कर रहे हैं उसको देखो, जो तुम्हारे लोकतांत्रिक अधिकारों को कुंठित कर रहे हैं उसको देखो। लोकतंत्र खतरे में है, उसको देखो। संविधान खतरे में है, उसको देखो। और लोगों ने इन बातों को देखा है। अच्छा, कांग्रेस जो है इस बार का जो चुनाव जीत रही है, आप जैसे बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, कितने वोटों जीत रहे हैं आप लोग? ये सब रब दी मर्जी है। भाजपा वाले बोल रहे हैं कि हम 3 लाख से ऊपर जाएंगे अब तो। अब वो गिनते रह जाएंगे। 3 लाख मिलेगा ना? वो उनको 3 लाख भी नहीं मिलेंगे। वो सही कह रहे हैं, उनको 3 लाख से, लेकिन मैं थोड़ा और सुधार देता हूँ उनको 3 लाख से कम वोट मिलेंगे। अच्छा, देश में 400 सीटों की बात कह रहे हैं, उसको देखा? हैं? देश में 400 पार की बात जो बोल रहे हैं। लोगों ने निश्चय कर लिया है, जो पहले चरण का मतदान है उससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है, लोगों ने भाजपा को तड़ी पार करने का निश्चय कर लिया है।